बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे 9th क्लास तर्जुमतुल कुरान का जो बोर्ड का पेपर है, इसको अपने बोर्ड के पेपर में किस तरह प्रेजेंट करना है कि आपके मैक्सिमम नंबर आ सकें। क्योंकि ये इस दफ़ा बोर्ड की बुक में एक नई किताब शामिल की गई है, तो बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि तर्जुमतुल कुरान का जो पेपर है इसको बोर्ड में हमने कैसे प्रेजेंट करना है कि हमारे जो मैक्सिमम नंबर आ सकें। ये जो पेपर आज मुकम्मल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसी पैटर्न के मुताबिक पेपर करके आएंगे तो इंशाअल्लाह आपके जो 50/50 नंबर जो हैं इसी में से पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको मैं एक चीज़ और यहाँ पे ये भी बता दूं कि मैं आपके साथ ये भी डिटेल के साथ शेयर करूंगा कि आपने जो कौन सा क्वेश्चन है उसकी जो लेंथ है वो कितनी लिखनी है, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पेजेस पर लिखना है, ट्रांसलेशन कैसे लिखनी है, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको तर्जुमतुल कुरान के पेपर में किस तरह अटैम्प्ट करना है। इसके लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखना है और एक दफ़ा दूसरी पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो आपका तर्जुमतुल कुरान का पेपर है, इसका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है इसमें सबसे पहले आपने ऊपर लिखना होता है हिस्सा इंशाइया, फिर आपने सवाल नंबर 2 को करना होता है। सवाल नंबर 2 में क्या होता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने जो 5 सवालों को हल करना होता है। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये टोटल 10 नंबर का होता है। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो भी शॉर्ट क्वेश्चन करना है उसी शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर देना है। बाद बच्चे क्या करते हैं कि तीसरा सवाल कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर जो नंबर दिया होता है वो पहला दिया होता है, तो आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपने जो भी पार्ट करना है क्वेश्चन का, उसी पार्ट का जो आपके क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर है वही नंबर आपने यहाँ पे मेंशन करना है। अगर आप पहले तीसरा पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तो यहाँ पे आपने 3 लिखना है। उसके बाद जब आपने शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है उसके अंदर किसी सूरत का नाम आ जाए, किसी नबी का नाम आ जाए, किसी सहाबी का नाम आ जाए, कोई डेट आ जाए, तो उसको आपने मार्कर के साथ इस तरह बोल्ड कर देना है। इससे क्या होता है कि जो चेकर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपकी जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी हो जाती है। फिर जैसे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो उसके बाद आपने नीचे एक छोटी सी लाइन लगानी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट है वो मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आपने जब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करना है, अगर हो सके तो उस क्वेश्चन की जो छोटी सी एक हेडिंग बना के लिख दें ताकि पता चल जाए कि आप कौन सा पार्ट हल कर रहे हैं। आप चेकर के लिए जितनी आसानी पैदा करेंगे आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। ये लिखने का मतलब यही होता है कि चेकर को क्वेश्चन पेपर देखना नहीं पड़ता, उसे पता चल जाता है कि बच्चा कौन सा जो क्वेश्चन का कौन सा पार्ट हल कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपने क्वेश्चन लिखने के बाद फिर इसी तरह इसका जब नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन करना है बिल्कुल उसी तरह एक छोटी सी हेडिंग बना के दे देंगे उसी क्वेश्चन के मुताबिक जो वहाँ से जस्ट हो रही हो, ताकि उसको पता चल जाए आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट कर रहे हैं। फिर इसी तरह आपने जब नेक्स्ट पार्ट करना है बिल्कुल उसकी भी ऐसी हेडिंग दे देनी है ताकि चेकर के लिए भी आसानी पैदा हो और आपके पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाए। फिर इसी तरह जब आपने कुरानी आयात का तर्जुमा लिखना है, अगर हो सके तो अरबी लिख दें, नहीं लिखना तो सिर्फ आप यहाँ पे तर्जुमे की हेडिंग दे के यहाँ पे क्वेश्चन का नंबर दे दें और उसको इन्वर्टेड कोमा में आपने लिखना है कि आप इसका जो तर्जुमा लिख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन मुकम्मल हो उसके नीचे आपने ऐसे हेडिंग लगा देनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी ट्रांसलेशन लिखी हुई है, यहाँ पर भी आपने तर्जुमे की हेडिंग दे के इसकी ट्रांसलेशन को लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है इसमें आपने अल्फाज के मायने लिखने होते हैं। लेकिन जब भी आपने नया क्वेश्चन शुरू करना है उसके नीचे आपने ऐसे ही एरो लाजमी बनाना है ताकि पता चल जाए यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो मुकम्मल हो चुका है और नीचे जो क्वेश्चन है वो तीसरा शुरू हो चुका है। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी आपका शुरू हो आपने उससे पहले ये वाली लाइन लाजमी लगानी है ताकि क्वेश्चन का एंड का पता चल जाए। फिर नेक्स्ट आपने जब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है कि आपके पास अरबी के अल्फाज दिए होते हैं, इनके आपने ट्रांसलेशन इनके मीनिंग बताना होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह आपने एक तरफ दरमियान में लाइन लगा देनी है, एक तरफ अल्फाज लिखने हैं, एक तरफ मायने लिखने हैं। इधर अरबी आप सारी लिख लें और इधर इनके जो मायने हैं उर्दू में वो लिख लें। ये आपने कोई से 5 करने होते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा भी करके आए थे, अगर आपका कोई गलत हो जाता है पीछे से, तो जो एक्स्ट्रा आप करके आते हैं उसके नंबर मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई एक्स्ट्रा करते हैं तो उसके भी आपको नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो सवाल नंबर 4 होता है, इसमें आपने क्या करना होता है, आपके पास कुरानी आयात दी जाती हैं, उसमें से आपने 3 का तर्जमा लिखना होता है। हर के 5 नंबर होते हैं। अगर हम सवाल नंबर 4 की बात करें तो ये आपका 15 नंबर का सिर्फ और सिर्फ यही पार्ट होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि कुरानी आयात हमें कहाँ से आएगी। आपकी जो लाजमी आपकी जो किताब है तर्जुमतुल कुरान की, इसके लास्ट पेजेस पे बताया हुआ है कि आपने कौन सी सूरत की कौन कौन सी आयात करके जानी है। मैंने स्कीम भी दी हुई है इसी चैनल मोहम्मद वकास नवाज पे, वहाँ पे जाकर देख लीजिएगा कि आपने कौन सी सूरत की कौन कौन सी आयात करनी है। और आपकी जो कुरानी आयात का तर्जुमा है 15 नंबर का, ये उसी में से पूछा जाएगा। और ये जो कुरानी आयात है जब आपने करनी है तो इसमें अरबी लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने कुरानी आयात का नंबर देना है, यहाँ पर तर्जुमे की हेडिंग
हेडिंग देनी है, इन्वर्टेड कोमा में सारे जो कुरानी आयात का तर्जमा है आपने उसको लिख देना है। फिर इसी तरह बिल्कुल नेक्स्ट जब आपने नेक्स्ट कुरानी आयत का तर्जमा लिखना है, बिल्कुल उसी तरह उसकी भी हेडिंग देनी कि आप तीसरी आयत का तर्जमा लिख रहे हैं, जो आपके पेपर के ऊपर नंबरिंग है, तर्जमा लिख के इसको इन्वर्टेड कोमा में आपने लाजमी बंद करना है ताकि पता चल जाए ये इन्वर्टेड कोमा में बंद की कुरानी आयत का तर्जमा है। इसी तरह नेक्स्ट जब आपने कुरानी आयत का तर्जमा लिखना है उसका नंबर देना है, तर्जमे की हेडिंग देनी है और इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देना है। अब आपका सवाल ये होता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यानी कि आपके पास दो सूरतें दी है तो उन दोनों में से आपने किसी एक सूरत के ऊपर जामिया मुफसल नोट लिखना होता है। तो आपने जिसके ऊपर नोट लिखना है, जैसे यहाँ पे सूरत यासीन है, सवाल नंबर जो 5 है, सूरत यासीन के ऊपर आपने नोट लिखना है। नोट लिखने के बाद आपने हेडिंग देनी है, हेडिंग देने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग देनी है आपने तारफ लिखना है। तारफ में आपने सूरत के बारे में जितना भी तारफ है, इसमें कितनी आयात हैं, ठीक है, कितनी रुकू है, सारा कुछ आपने बता के फिर उसके बाद जब आप इसका तारफ लिख लो फिर आपने इसकी हेडिंग देनी है सूरत यासीन के फ़ज़ाइल, यानी कि जो भी आप सूरत लिख रहे हैं तारफ़ सबसे पहले लिखना है। तारफ़ के बाद आपने जो भी सूरत लिखनी है उसके जो फ़ज़ाइल हैं कि इसके क्या क्या फ़ज़ाइल होते हैं ये आपने लिखने हैं। अगर आप साथ ऐसे नंबरिंग बना लें तो ये सबसे अच्छा है। हदीस का हवाला दे दें तो उससे भी बेस्ट है। इससे एक तो चेकर के ऊपर इंप्रेशन बहुत पड़ता है और एक ये है कि आपका पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होती है। कम अज़ कम आपने 2 से 3 जो इसके फ़ज़ाइल हैं कुरानी आयात में से या हदीस में से आपने लाजमी बताने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका खुलासा आपने लिखना है, सूरह यासीन का खुलासा लिखने के बाद आपने इसका मरकज़ी ख्याल की हेडिंग देनी है। मरकज़ी ख्याल आपने कम अज़ कम हाफ पेज का लिखना है। उसके मरकज़ी ख्याल में भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप हेडिंग बना लें तो ये सबसे बेस्ट है। हेडिंग से ये होता है एक तो पेज ज़्यादा कवर होता है और एक पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल इसी तरह हेडिंग बनाने के बाद ये नेक्स्ट एक और हेडिंग दी हुई है नेमतों का बयान, ये सारा उसके अंदर ही आ रहा है, मरकज़ी ख्याल के अंदर ही। तो ये जब आप इस तरह हेडिंग बना के करेंगे तो इससे आपकी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो फिर ये नेक्स्ट एक और हेडिंग दी हुई है क़यामत का बयान, और यहाँ पे आपका जो मुकम्मल सवाल है, लॉन्ग जो सवाल है जिसके ऊपर नोट लिखना होता है ये मुकम्मल होता है। और आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोशिश करनी है कि ये आप 3 से 4 पेजेस का लाजमी लिखें। अगर आप इतने पेजेस का लिखेंगे तो फिर ही जाके आपको जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो पूरे मिलेंगे। तो ये था आपका 9th क्लास का तर्जुमतुल कुरान का मुकम्मल जो पेपर प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई और सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।